नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। दिल्ली के अंदर जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन कुछ भी बताने से पहले, खबरों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले बीजेपी यही काम करते हुए दिखाई दे रही थी, अब आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सेम वही काम करते हुए दिखाई दे रही थी। आप सभी को याद होगा किस तरीके से बीजेपी ने नारा दिया था, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आते थे, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। इस तरीके की बात खुद बीजेपी पहले जब सत्ता में नहीं थी तब करते हुए दिखाई दे रही थी। इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, ये हमारा सपना होना चाहिए और इसलिए हमारा संकल्प होना चाहिए कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण, ये सपना लेकर के हम चले। इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब वही काम आम आदमी पार्टी कर रही है और इल्जाम लगा रही है बीजेपी पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना डर क्यों रहे। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, कुछ भी आगे बात करने से पहले, कि अरविंद केजरीवाल को भी लेकर गुजरात चुनाव में आपको याद होगा किस तरीके से बताया गया था कि वो एंटी हिंदू हैं। पोस्टर्स लगाए गए थे गुजरात के अंदर। इसी के साथ एक तस्वीर मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा, जहां पे दिल्ली के अंदर लिखा गया था, अरविंद केजरीवाल के पोस्टर में लिखा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल को हटाओ दिल्ली बचाओ। अब यही काम आम आदमी पार्टी करते हुए नजर आ रही, जहां पे दिल्ली के अंदर जैसे कि खबरों में लिखा हुआ है, कई जगह पोस्टर्स लगाए गए, बैनर लगाए गए, जहां पर लिखा हुआ था मोदी हटाओ देश बचाओ। रोडों पर लगाए गए थे, दीवालों पर लगाए गए थे, खंभों पर लगाए गए थे, हर जगह लगाने की ये पोस्टर्स कोशिश की गई थी। खबरों के अगर माना जाए तो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें यह पता चल रहा है कि ये पोस्टर्स आम आदमी पार्टी के द्वारा लगवाए गए थे, जिसमें 140 लोगों के खिलाफ, जैसे कि न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा हुआ है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर उनके खिलाफ 140 लोगों के खिलाफ दर्ज कर ली गई है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब जो 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें भी आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो सिर्फ पोस्टर बॉय है, यानी कि पोस्टर लगाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहां का जो संचालक था, जो पोस्टर लगाने में मदद कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। पोस्टर बनाने वाली कंपनी के 2 मालिक को गिरफ्तार किया गया है। एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग तो सिर्फ काम कर रहे थे अपना पैसे की वजह से। अगर इन्हें बीजेपी भी पैसा देती कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप पोस्टर लगा दो, मैं इतना पैसा दे रही हूं, तो शायद ये वो भी कर लेते, जैसा कि आपको पहले देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स भी लगाए गए। लेकिन पहले कभी एफआईआर नहीं हुई, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि एफआईआर होना शुरू हो गई। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, गुजरात चुनाव की सबसे पहले बात करना चाहूंगा। गुजरात चुनाव जब हो रहा था उस वक्त अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स रोडों पर लगाए गए थे। रोड पे साफ देखने को मिल रहा था किस तरीके से एंटी हिंदू अरविंद केजरीवाल को बताने की कोशिश की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल की टोपी के साथ फोटो लगाई गई थी। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर खबरों की माना जाए तो पोस्टर में लिखा हुआ है, आई कंसिडर हिंदुइज्म टू बी मैडनेस। इसके बाद दूसरी लाइन में पोस्टर में लिखा हुआ है, आई डू नॉट कंसिडर ब्रह्मा विष्णु महेश एंड कृष्णा टू बी गॉड्स। इस तरीके का काम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुजरात चुनाव में हुआ। अब वही काम अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस पोस्टर के लिए 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था आम आदमी पार्टी ने, अब वहां पर जंग छिड़ दी। आम आदमी पार्टी ये कहते हुए दिखाई दे रही है कि अब ये अभियान आगे बढ़ेगा और पूरे देश में हम ये नारा लेके जाएंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ भी पोस्टर लगते हुए दिखाई दिए, अगर भूतकाल की बात की जाए, लेकिन मैंने कभी भी आपत्ति नहीं जताई, मैंने कभी भी एफआईआर नहीं करवाया, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके का नारा देते थे, जब कहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, आज के 10 साल पुरानी वीडियो है। अब आप समझ सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करते थे और कोई एफआईआर नहीं होती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, तो आज आम आदमी पार्टी को लेकर कार्रवाई क्यों हो रही है, ये सवाल लगातार आम आदमी पार्टी उठाते हुए दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के अगर बात की जाए, बड़े से बड़े नेता सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज से भी इसे लेकर लिखा गया है, आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों रखना चाहूंगा मैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज से लिखा गया है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की वीडियो भी अटैच की गई है। मेरे खिलाफ पोस्टर लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने कल एक पेंटर और 6 पोस्टर चिपकाने वालों को अरेस्ट कर लिया। पीएम मोदी इतने डरे हुए हैं क्या? हैशटैग मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर ही तो लगाए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री 6 पोस्टर लगाने वालों से भिड़ रहे हैं। इसके बाद संजय सिंह लिखते हुए दिखाई देते हैं, मोदी सरकार तानाशाही के चरम पर है। ये वो पोस्टर है जिस पर 100 एफआईआर हुई है। हद हो गई। प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए क्यों हैं? एक छोटे से 4 लोग अगर पोस्टर चिपका देते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या फर्क पड़ गया? लगा लेंगे।
इसमें मतलब मोदी जी अगर एक प्रिंटर और 6 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ रहे हैं, इतने महान देश का इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री 4 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ेगा तो शोभा नहीं देता। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इसे लेकर बीजेपी जो एक्शन ले रही है या फिर जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो सही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहले एंटी कांग्रेस नारा देते हुए नजर आते थे, जब कहते हुए लोगों से नजर आते थे कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ या कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, वो सही था? अगर वो गलत नहीं था तो ये गलत कैसे हो गया, और अगर वो सही था तो ये भी सही होना चाहिए? अगर दोनों गलत हैं तो दोनों गलत होने चाहिए, और अगर दोनों सही हैं तो दोनों सही होने चाहिए। वैसे लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की आज़ादी के हिसाब से अगर बात की जाए, पार्टी अपना स्लोगन खुद दे सकती है। ये भी न्यूज़ चैनल अपनी वेबसाइट में लिखते हुए नजर आए। आप अपनी राय दोस्तों जरूर दीजिएगा। आप किस तरीके से देखते हैं इस खबर को? आपकी राय क्या है? क्या सही है आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल का इस तरीके से बयानबाजी करना, या फिर आपके हिसाब से गलत है? अपनी राय जरूर दें। और अभी तक अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।